हेलो एंड वेलकम टू गेट अनदर एपिसोड ऑफ मुंबई से मैनचेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं सोल्जर के सिलेक्शन डायलेमा के बारे में। और इसी प्रोसेस में हम देखेंगे सोल्जर ने अपने 100 गेम्स में क्या क्या अलग अलग फॉर्मेशंस खेले हैं, क्या उसकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन हो सकती है, हमारे ओपिनियन उसके बारे में, एंड हम इवेल्युएट करेंगे प्रोज एंड कॉन्स हर एक फॉर्मेशन की। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सोल्जर ने अभी तक 3-4 डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस खेले एंड अ लॉट ऑफ हिज फॉर्मेशन चॉइसेस वर डाउन टू क्या ऑपोजिशन खेलने वाले हैं हम लोग और अपने पास क्या प्लेयर अवेलेबिलिटी है। इधर नीचे मैंने अपने टीम को ग्रुप किया है, अपने पास क्या कीपर्स है, क्या सेंटर बैक्स है, फुल बैक्स, होल्डिंग मिडफील्डर्स एंड सो ऑन। whenever I discuss a formation, I'm going to refer back to हमारा टीम क्या अवेलेबल है और क्या कौन से पोजीशन पे क्या सिलेक्शन ऑप्शंस है अपने पास। आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि अगर हम लोग असेस करेंगे कि पहले 100 गेम्स में सोल्जर का मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मेशन क्या था, तो 4-2-3-1 कम्स टू माइंड। आई थिंक he calls it 4-3-3 या 4-2-3-1, but in some shape or form this has been Solskjaer's most predicted formation. Okay, Right. so on paper the front four looks amazing. So the creative side in this formation looks amazing. Rashford on the left, Greenwood on the right, दोनों wide players जो cut in कर सकते हैं. A number 9 who can hold the ball up and can finish, and a provider, a true number 10 जो supply कर सकता है इनको. ये favored formation रहा है, but इसके कोई issues है. So let's look at the first few issues. If you look at the wide players, right? अपने पास अभी मार्शल के जगह पे खेलने के लिए कवानी है, रैशफोर्ड एंड ग्रीनवुड भी खेल सकते हैं वो पोजीशन पे, एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ और टू अपने पास इगालो रहने वाला है. बट प्रॉब्लम आता है जब भी हम लोग व्हेन वी लूज अ वाइड प्लेयर. अगर रैशफोर्ड इंजोर हो जाता है या ग्रीनवुड अवेलेबल नहीं रहता है, तो अपने पास ये वाइड प्लेयर्स वाइड पोजीशंस फिल करने के लिए जो बैकअप है, it's nowhere near good. So as you see, Mata can do a role in a lot of the games when we have good position. Weaker teams के against फिर भी Mata को खिला के काम चला सकते हैं. But if we are missing two out of the first choice front three, we have to rely on Mata and James, which तुमको पता है कि चेल्सी के against when Mata and James started with Rashford क्या हालत था, very little attacking output. Newcastle के against भी, although we won we scored 4 goals, but till Mata and James were on the pitch, हम लोग ज़्यादा we were still 1-1 और ज़्यादा कुछ create नहीं कर रहे थे. So that is the first problem. इसके लिए 4-2-3-1 अगर अपने को long term खेलना था, तो getting the likes of Sancho and Grealish would have been absolutely amazing this transfer window. वो अगर हम लोग लेते थे तो Sancho would have slotted in on the right hand side या कभी-कभी left से खेल सकता था, and Grealish could have been Bruno's backup and वो left hand side से भी खेल सकता था. So those would have offered more options to us. But with us missing out on those players, I think this is when everyone is fit and ready, 4-2-3-1 can still be a good formation for us. उसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि we need to play two holding midfielders यहाँ पे. हाँ, एंड हम लोग ने देखा है कि जब भी पॉग्बा मिडफील्ड में खेलता है, तभी इट डज नॉट हैव द सेम शेप. जो दो होल्डिंग मिडफील्डर रहता है ऐसा ऐसे क्लियरली समझता है कि पॉग्बा गेट्स कॉट आउट डिफेंसिवली. सो इफेक्टिवली ये दो पोजीशंस खेलने के लिए तीन ही प्लेयर्स है अपने पास, फ्रेड, मैटिच एंड मैकटोमिनी, जिसमें फ्रेड इज अ रनर, विलिंग प्लेयर है, बिग हार्ट, बिग एटीट्यूड. मैटिच भी very experienced, but Matic cannot play every game. And McTominay मुझे लगता है कि यहाँ पे soft spot है. He has done well when playing with Fred, but ये एक soft spot है. Regardless of what formation we are going to play, I think our wing backs are covered or full backs are covered, but एक center back की जरूरत है आपको. So that was about 4-2-3-1. What do you think, Nikhil? Yeah, I agree. To quite an extent, 4-2-3-1. Given अगर सब फिट है तो इज आवर बेस्ट फॉर्मेशन. पॉग्बा वाला जो डायलेमा बताया कि इफ वी हैव टू प्ले पॉग्बा, ही इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट्स, वीक स्पॉट्स.
मिडफील्ड 2 जब हम डबल पिवट करते हैं तो उसमें कैसे मैटिच एंड मैकटोमिने still are not at that quality. Fred is continuously improving, but I agree with all of that. एक चीज मुझे जो लगता है ये in any of these formations that we'll see, मुझे I still feel when it comes to United style of play, our fullbacks are still very poor in attack. They are solid in defense. Actually, I have been impressed with Shaw's defense recently, and I hope he continues defensively well. But attack में they offer very little. Wan Bissaka even little less than Shaw. So that is another weak area. But at the moment, yeah, I'm happy that they're defending well. So next formation देखते हैं, 5 at the back. So this can be a 5-3-2 या 5-2-1-2. But let's look at this formation. मेरे हिसाब से purely because of the number of center backs we have, I think ये season long खेलने के लिए formation sustainable नहीं है. We can't play 5 at the back every game. अगर इसमें से एक प्लेयर इंजोर हो जाता है सेंटर बैक्स में से, लेट्स से मगवायर या लिंडेलॉफ, तो टुआनज़ेबे कवर है. बट अगर स्क्वाड रोटेट करना है, एंड इफ वी हैव टू रोटेट मोर देन 2 players in the back 4 or in the back 3, we just don't have the right players for this. So I think ये one off games के लिए अच्छा फॉर्मेशन है, especially if we have Telles who can almost play both on the left wing and can defend as a left wing back. Aaron Wan-Bissaka will be good defensively, so when in possession will almost be a 4-2-3-1 again, but without possession will be a back 5. यहाँ पे मैंने 2 midfielders डाले, again depending on which team we are playing. We can either play 2 defensive midfielders, or we can play 1 defensive midfielder and 2 attacking midfielders. So in this formation we have plenty of choices in the front 2 positions. Martial, Rashford, Greenwood, Cavani, चारों लोग खेल सकते हैं यहाँ पे. नंबर 10 में काफी ऑप्शन है अपने पास, वैन डे बीक, पॉग्बा, ब्रूनो, तीनों में से कोई खेल सकता है. और ये दो पोजीशंस में जितना डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ 4-2-3-1 है, उससे थोड़ा कम है, इसीलिए Pogba can get away in this midfield. So we have 4 midfield options to pick for in these 2 roles. Right. So this formation is good in against big teams where we have to defend for the large parts and then hit the opposition on the break. So this is the formation that we played against Paris. Right. ये फॉर्मेशन में अगेन मुझे एक चीज जो दिखती है कि like your wing backs have to be really good at going into that final third and delivering that ball. तो मतलब हाँ, if you have Telles, great. अभी obviously हमने Telles को बहुत कम देखा है अभी तक, but जो भी देखा है they have been signs of brilliance. But as you said, center backs भी कम पड़ेंगे अगर इंजुरीज वगैरह होंगे, तो we don't have enough people in defense to cover. But yeah, this as you said बड़े टीम्स के सामने वर्क करेगा. और ये फॉर्मेशन में वो ही होता है कि यू गो टू नैरो, तो योर विंग बैक्स हैव टू बी इफेक्टिव. इफ नॉट, ये फॉर्मेशन का पॉइंट नहीं है, नहीं तो यू विल बी लाइक प्लेइंग 6 at the back or 7 at the back in a way. So going to the next formation 4-3-3. So if you think of सोल्जर का पहले 10-15 गेम जहाँ पे वी वर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, जहाँ पे मिडफील्ड में हम मैटिच, पॉग्बा और हरेरा को खेलते हुए देख रहे थे, तभी वी हैड द मोस्ट अटैकिंग सक्सेस, बहुत सारे गोल्स मार रहे थे हम लोग, क्लीन शीट्स भी रख रहे थे. 4-3-3 is also an option. I think ब्रूनो, पॉग्बा और मैटिच ये पोजीशन में खेल चुके हैं. आई थिंक फर्स्ट चैलेंज मिडफील्ड में ये होता है कि विद जस्ट वन होल्डिंग मिडफील्डर, Pogba doesn't offer enough defensively. So that is Pogba's sort of problem area. But I think that is also a problem area for Bruno. Bruno runs around, he presses the center backs और आगे भागता है वो, but he doesn't have the same running when it comes to tracking back. और मैंने काफी बार देखा है when we play these 3 players individually, they are potentially the best in their position in the world. But when they play together, ऐसे लगता है कि ये 3
इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद ईच अदर, ये तीन एक लाइन में रहते हैं. ऐसे काफी बार रहता है कि मैटिच के पास बॉल है एंड ही हैज नो वन ऑन हिज साइड्स टू पास टू, एंड नेक्स्ट प्लेयर उसके सामने है पॉग्बा, और पॉग्बा के पास जब भी बॉल जाता है तो नेक्स्ट प्लेयर उसके सामने है इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इट बिकम्स लाइक अ 4-1-1-1-3, which is infuriating. I think when they learn to start playing as a 3, जहाँ पे थोड़ा interchange करके Bruno and Pogba will still have the attacking responsibilities, but when they start to play together, I think we'll get the best out of them. I feel in this formation, मतलब जिन्होंने भी वीडियो देखा लास्ट आर्सेनल लॉस के बाद, मैंने जो पॉग्बा के अगेंस्ट रैंट किया है, आई फील इन दिस फॉर्मेशन वैन डर बीक सूट्स द बेस्ट. जस्ट एज यू सेड, सोल्जर के फर्स्ट फ्यू गेम्स जो थे, इन प्लेस ऑफ ब्रूनो पॉग्बा वाज प्लेइंग बैक इन द डे. पॉग्बा के ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ हरेरा खेल रहा था और मैटिच के जगह ऑब्वियसली मैटिच था, एंड दैट वर्क ब्रिलियंटली फॉर अस. हरेरा जो ऑफर करता था वो वैन डर बीक ऑफर करेगा, एंड आई थिंक क्रिएटिविटी ज्यादा ऑफर करेगा उसके साथ. ही हैज मच मोर much better array of passing in those channels whenever needed. तो पॉग्बा हमेशा एक डिफेंसिव लायबिलिटी रहता ही है. और मैंने आर्सेनल वाला गेम थोड़ा और एनालाइज किया, अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना पाए, बट द थिंग दैट यू मेंशनिंग कि तीनों प्लेयर्स लाइन में रहते हैं, या ये जो प्लेयर्स जब खेलते हैं, मतलब तीनों, जब मैंने ऑब्जर्व किया कि दे डोंट मूव अ होल लॉट, दे डोंट गो एंड रिक्वेस्ट द बॉल. मतलब अगर अभी मगवायर के पास बॉल है तो ये तीन प्लेयर्स ने, दे शुड बी फ्लूइड इनफ टू एक्चुअली गो एंड रन इन दोस चैनल्स टू रिसीव द बॉल. वो होता नहीं है. दे आर लाइक स्टैंडिंग बिसाइड्स द अपोनेंट प्लेयर. तो मतलब तुम्हें बॉल कौन देने वाला है? So and again, I don't want to go on a Pogba rant, but I see Pogba doing it time and again, even if when he's played on that left side. So ये formation में I would rather see Van de Beek and Pogba on the bench. I agree. That was going to be my next comment. In the Van de Beek will offer a lot more defensive or work rate offer करेगा. He will also track back. He is an upgraded version of Herrera, and I think the sooner Oli realizes that, I think the better for us. I think it's been drilled in his mind के he is a replacement या मतलब substitute for Bruno. And we have barely got, I think, 8 या 12 minutes या ऐसे कुछ Bruno and Van de Beek spent on the pitch together against Newcastle. और तभी हम लोग ने 2 या 3 गोल मारे थे in that space. तो I think Van de Beek and Bruno can play together. I think they should play together with Matic as a holding midfielder. Van de Beek will play the upgraded Herrera role, but Bruno also needs to, he can't just run around in the striker's position or as a second striker. He will also need to be positionally astute और थोड़ा midfield में रह के create करना पड़ेगा. So this was the first problem. The second problem still persists कि ये जब तक हम लोग front three खेलेंगे, तब तक अपना bench पे wide players will always be short. So again यहाँ पे जेम्स ही है, माटा ही है, ज्यादा options नहीं है अपने पास. So इसके लिए in the wide man I've put Pellistri's name in and I've put Dio's name in, but Dio अभी तक he was supposed to go on loan from Atlanta to Parma. मतलब he was not ready to start in Atlanta's first team. Right. उसको हम लोग ने खरीदा. Nothing against the player. I think he can be a future superstar, but he is not ready for the Premier League to get thrown in big games at all. Pellistri, he's just coming from Uruguay, very young player. Hopefully he does well, but I don't think the two of them right away for this season are going to make much of an impact, and that's why I was hugely disappointed. Because basically, for you to play 4-2-3-1 or 4-3-3, you need to have all players fit and ready. Any injuries rule out these two formations, or at least rule out the possibility of us playing well with these two formations, because then we'll rely on the likes of James or Mata. Right. Anyway, that brings me to the last formation, which is the diamond formation. अभी मेरे हिसाब से I think back four is still solid. एक center back आ सकता है, but apart from that we have discussed this.
यहाँ पे अपने पास इधर साइड ऑफ द डायमंड खेलने के लिए ऑप्शंस है. वी कैन प्ले पॉग्बा, वैन ड बीक, फ्रेड, मैकटोमिनी. 4 प्लेयर्स ये 2 पोजीशन के लिए खेल सकते हैं. ब्रूनो के पोजीशन में वी कैन प्ले ब्रूनो, वैन ड बीक, पॉग्बा, माटा, लिंगार्ड. हम लोग काफी प्लेयर्स ये पोजीशन में खेल सकते हैं. सो ये 3 पोजीशंस है, ये सॉर्टेड है अपने ईदर साइड ऑफ द डायमंड एंड द नंबर 10. प्रॉब्लम आता है होल्डिंग मिडफील्डर. यहाँ पे मुझे लगता है कि इन अ 4-4-2 डायमंड, जो बेस ऑफ द डायमंड पे रहता है, दे नीड टू हैव अमेजिंग स्पेशियल अवेयरनेस. उसको वो ऑर्केस्ट्रेटर रहता है टीम का. मिडफील्ड को बताना रहता है उसको कि कहाँ पे पोजीशनिंग चाहिए, कौन किसको ट्रैक करेगा. I don't think McTominay is ready for this role. I think he can be the runner, या मतलब engine provide कर सकता है on either sides of the diamond. Fred can do that, but I don't think right now we have anyone else who can play in this defensive midfielder role. Um, I think forwards के लिए अपने पास options है, wing backs के लिए options है, but this um, dependency on Matic might prove a downfall in the diamond formation. So where does that leave us with? हर फॉर्मेशन के में कोई प्रोज है, कोई कॉन्स है. कोई भी फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. एंड दैट्स एग्जैक्टली Ole's selection dilemma. इसके लिए when we continue to pick a 4-2-3-1 with James and Mata, there is a reason behind that. When we play a diamond in 2 consecutive games, one with Matic where we win 5-0, one without Matic where we lose 1-0. There is a reason behind that. Right. Yeah, completely So agree. ये एक क्विक पॉइंट मुझे डालना था. 4-4-2 में अगेन बहुत नैरो हो जाते हैं हम लोग. गिवन ये 4 मिडफील्डर हम खिला रहे हैं, इवन दो दे हैव टू बी रनर्स, they have to be like box to box midfielders kind of thing. बट इसमें वो बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट आता है, एज यू मेंशन, मैटिच वाला रोल, सीडीएम वाला रोल, एंड फुल बैक्स अपने. इसमें फुल बैक्स आर द वंस हु आर ऑफरिंग द विड्थ. आर्सेनल वाले गेम में I think we changed the formation slightly, but we did speak about Pogba going up left, like pretty much left striker role था या left winger वाले position में गया था, because वो width ही नहीं मिल रही थी. We were not able to stretch them because हमारे defense में Shaw था and Wan-Bissaka था. तो मतलब you knew कि attack में कुछ input रहने नहीं वाला, तो somebody creative had to go there. So you definitely need, like अगर 4-4-2 में Telles खेलता है, then you have some chance, but we yet have to see Telles defensively कैसा है. Telles has not really been tested there. So yeah, I agree. अगर Telles fit है, and if we are playing a diamond and if we have Matic, then Telles should play over Shaw. I agree with that, and that might be our best formation. But the fact of the matter is, I think there is no one formation that we can use through the course of the season. I think ये अपने को पता चल गया है, and that might be one reason why we are inconsistent, because we have inconsistent ways of playing. We have inconsistent formations. We have players swapping in and out continually based on the opposition, based on the team that we pick, based on the formation that Oli picks. I think that might be our downfall. If we can eliminate maybe 1 or 2 out of these formations and only switch between 2 of them, जो मेरे हिसाब से सोल्जर ऑलरेडी कर रहा है, that he is flipping between 4-2-3-1 and 4-4-2 diamond. अगर उसके पास सब players available है, Martial, Rashford, Greenwood particularly, then he is going for a 4-2-3-1. इसमें central defense को midfielders का support रहता है. Whenever he has whenever he only has a couple of striking options, he is going for a 4-4-2 diamond, जहाँ पे वो midfielders को use कर सकता है. जिसमें Matic plays a big role. I think 90% of our game should be between these 2 formations, and depending अगर बहुत counter attacking expect कर रहे हैं हम लोग, and if we are expecting the opposition, if we let's say get to a Champions League semi-final and have to play Bayern Munich, then ऐसे बड़े games में I think for one-off games I think 5 at the back खेल सकते हैं, it's excusable.
but I think primary formation might have to swap between a 4-4-2 and a 4-2-3-1. मेरा मेरा चॉइस थोड़ा अलग है. एक obviously I prefer the 4-2-3-1. I think that is at least that has been our best formation in a way. But my other formation, if I have to choose, will be 4-3-3. I will keep. I would prefer to keep Pogba on the bench at least a bunch of games where he can be that impact player, come in and make that impact, and rather play Van der Beek, unlike what we are seeing here. इसमें मतलब 4-2-3-1 and 4-3-3 काफी सिमिलर हो जाते हैं. इसमें से मतलब ऑब्वियसली डबल पिवट में 4-2-3-1 में डबल पिवट है, इसमें नहीं है. बट वैन डर बीक विथ हिज वर्क रेट does offer that defensive contribution जो Pogba में missing है. So you can easily swap between, like you can be much more fluid 4-2-3-1 या 4-3-3 during the course of the game. ऐसे मुझे मेरा वो फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है कि देन इन अ 4-3-3 मैटिच हैज टू प्ले, राइट? क्योंकि और कोई होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है अपने पास, राइट? I feel yeah, Matic best player है मैं बोलूंगा अपने टीम में to play that CDM role. But Fred has been good. Fred obviously last game उतना अच्छा नहीं खेला. I think he should be given more chance to really play. And in the future, obviously, we need to find a better CDM who can either be an upgrade on Fred, so that, or at least somewhere equivalent to Fred, or with potential. ऐसे कुछ तो. बट मेरा पॉइंट है कि यहाँ ये बेस ऑफ द मिडफील्ड में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. यहाँ पे भी यू राइटली सेड कि पॉग्बा इज नॉट द फर्स्ट चॉइस इन दिस मिडफील्ड. वैन डर बीक खेल सकता है, फ्रेड खेल सकता है, बट फिर ब्रूनो के जगह पे ऑप्शंस कम हो जाता है. एंड देन द प्रॉब्लम स्टिल इज विद द फ्रंट थ्री. इसमें से कोई भी इंजर्ड है तो ये फॉर्मेशन वर्क नहीं करेगा. वी कैन नॉट हैव James and Mata on either side and still make this work. Yeah, obviously, yeah. तो I don't know if winter में जाके हम again कोई winger के लिए जाने वाले हैं. I don't know Diallo या Pellistri का progression क्या रहने वाला है. What are the real plans, right, for this season? वो दोनों players के लिए उनकी age और उनका experience देख के I don't expect them to play like even probably FA Cup games. They might start EFL, अपना Carabao Cup if we are still in the competition, या फिर they will play under 23s just to get themselves acquainted with the English side of the football. So yeah, I do agree with that logic कि wide players नहीं रहने की वजह से 4-4-2 diamond becomes a preferred formation. But that's clearly like not something Solskjaer wanted. Yeah. Right. That's the reason we were going for Sancho, who could play on left, who could play on right, who could be the number 10 and whatnot. So and that is one reason why we wanted to make this video. Right. So जो भी Ole outers है, जो बोल रहे कि he is not picking the right formation, he is not picking the right players, take a step back and look at what options he has. ठीक है, ऐसा एक formation नहीं है जहाँ पे he can go through the season, pick one formation and go through the entire season with the option to rotate squad players. उसके पास नहीं है. अगर उसको वो करना है, then he has to rely on James and Mata, जो नहीं चलने वाला है. उसको अगर डायमंड खेलना है तो he has to rely on Matic the entire season, जो नहीं चलने वाला है. उसको 5 at the back खेलना है तो he has to rely on Telles the entire season, जो नहीं चलने वाला. So हर इसमें there is a handicap that Woodward and Glazers have gifted Ole this summer. To be honest, Diallo and Pellistri, we hope that they become United greats. But ये season के लिए, as fans, भूल जाओ. They'll be lucky if they have 5 or 8 appearances each. If we are counting on them to be our saviors, then we are in a really bad state. And we shouldn't be. Okay, we can't buy Sancho. Find other players. There is whole of European football to find a winger. Yeah. If we can't do that, that's shame on us. But anyways, I hope we get a chance to make a potential winter transfer window video as well. तो उसमें हम थोड़े options भी देख सकते हैं ये formations को लेके.
लाइक क्या हो सकता है अपनी मतलब टैक्टिकली हाउ कैन वी सेट अप? और कुछ सौरभ बिफोर वी रैप अप? नहीं, I think we are good. Let's hope let's hope the squad gets used to switching between 2-3 different ways of playing. Let's hope players understand their roles and responsibilities. I hope we find patterns of play, and this is give players and give the coaching team time, क्योंकि ये जो वो लोग ने पूरे समर में प्लान किया है, this is not as per their plan, this is not as per their pattern, this is not as per how they wanted to play. So give them some time, have some patience. This is going to be a rocky start to the season. Top 4 nahi aaye to bhi let's try to get a trophy or two. I think if Oli gets time, and if things start clicking, I think we will start picking up momentum and we will go on a winning streak. Okay, so I hope you guys like the video. Please do like, share, and subscribe. And thanks for watching. See you. Bye-bye. Bye.